और चिड़िया का प्यार काफी ज्यादा था। दोनों आपस में बात कर रहे थे। चिड़िया, मैं देख रहा हूँ तुम कई दिनों से काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। क्या बताऊँ शेर भैया, हम पक्षियों को ऐसे ही संघर्ष करना पड़ता है। उसी जंगल में एक सेठ श्याम लाल भी रहता था। शहर की बड़ी सी कंपनी में काम करता था। जंगल के कुछ गरीब पक्षियों की सहायता भी करता था। गोलू कबूतर ने अपनी समोसे की दुकान खोल रखी थी। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। अगले दिन सुबह होते ही गोलू कबूतर अपनी दुकान की तरफ निकल गया। दुष्ट कालू कौवा कुएं के पास निराश बैठा हुआ था। गोलू कबूतर जाते हुए देखा तो उसके पास गया। कालू, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या काम पर नहीं जाना क्या? कालू कौवा कुछ नहीं बोला। अचानक उसको मारने लगा। गोलू कबूतर जख्मी हो गया। उसके सिर पर चोट लग गई थी। वह वहीं चकमा खाकर गिर पड़ा। कालू कौवा तो बहुत दुष्ट था। मार देने के बाद वहाँ से भाग गया। कुछ समय बाद गोलू की पत्नी को पता चला तो सुनते ही झट से निकल पड़ी। आकर देखा तो गोलू गिरा पड़ा था। उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं उठा, क्योंकि गोलू कबूतर मर चुका था। गोलू की पत्नी बहुत रोई। अंतिम संस्कार किया। हे भगवान, क्या किया तुमने? हंसते खेलते परिवार में अचानक अंधेरा कर दिया तुमने। टुन्नी चिड़िया का जब भी मन करता तो आम के पास आ जाती और ये दोनों आपस में खूब बातें किया करते थे। आम भी टुन्नी को अपने रसीले फल खिलाया करता था। आम भाई, 2 दिन बाद होली है, क्या तुम होली नहीं खेलोगे? आम का पेड़ बहुत निराश हुआ, क्योंकि वो चल नहीं सकता। क्या बताऊं बहन, भगवान ने हम पेड़ों को ऐसा ही बनाया है। तुम्हारी तरह हम उड़ और चल नहीं सकते। उसकी बातों को सुनकर चिड़िया भी थोड़ी निराश हुई और बोली, कोई बात नहीं भाई, मैं आपके ऊपर होली के दिन रंग डालूंगी। रानू चिड़िया भी काफी ज्यादा मेहनत किया करती थी, क्योंकि उसके पति की मौत कुछ ही दिन पहले हुआ था। रानू चिड़िया के पति को मर जाने के बाद अब खेती बाड़ी रानू करने लगी। सुंदरी कबूतरी भी पति के मरने के बाद समोसे बेचने लगी। कुछ देर बाद शाम हो गई। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवा घने जंगल की तरफ दाना चुनने निकल पड़ा। टुन्नी चिड़िया भी पेड़ के नीचे रसीले आम खा रही थी। एक रानू चिड़िया ही अपने घर के सामने मायूस बैठी थी, कुछ सोच रही थी, तो उसके आंखों से आंसू आने लगे। कालू कौवा अब बड़े से शहर में रह रहा था। सुंदरी कबूतरी अपनी दुकान पर गई तो देखती है कि उसका दुकान टूट चुका था, क्योंकि पिछले दिन शाम को ही कालू कौवा उसकी दुकान को तोड़ दिया था। उसके लिए भी सुंदरी कबूतरी बहुत रोई, क्योंकि अब उसकी दुकान भी टूट चुकी थी। टुन्नी घर आ रही थी तो पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगा। कैसे भी करके अपने घर आई, घोंसले में बैठते ही तुरंत मर गई, क्योंकि उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अगले दिन यह बात पेड़ को पता चली तो आम का पेड़ बहुत तेज रोने लगा, क्योंकि आम और चिड़िया की दोस्ती काफी गहरी थी। एक विशालकाय जंगल में
एक आम का पेड़ था। जंगल के सारे पेड़ों से यह अलग था, क्योंकि इस पर सोने के रसीले आम आते थे। यह आम का पेड़ एक जादुई पेड़ था और शक्तिशाली भी। उसी जंगल में एक टुन्नी चिड़िया भी रहती थी। टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसका अंडा हिलने लगा। लगता है मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। टुन्नी चिड़िया हिलते हुए अंडे पर चोंच मारती है और अंडा फूट गया। उसमें से एक नन्हा चूजा निकला। चिड़िया चूजे को देखकर बहुत खुश होती है। चूजा भी बहुत रो रहा था। सेठ श्यामलाल शहर की एक बड़ी कंपनी में मालिक था। उसकी पत्नी बहुत आलसी थी, पूरे दिन अपने घोंसले में सोई रहती थी। रानो चिड़िया ने अपने खेतों में अंडे की खेती की थी, उसी से उसका घर चलता था। रानो चिड़िया के खेत में फसल बहुत अच्छी थी। सफेद कलर के गोल गोल अंडे लगे हुए थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है, सभी पक्षी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब सुबह हुई तो गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। आज कई दिनों से अपने घर को रिपेयर कर रहा हूँ, पता नहीं आज भी बन पाएगा या नहीं। गोलू लगातार काम करता है। कालू का उसी रास्ते से जा रहा था। सोने का पेड़ देखकर वह रुक गया। अरे इतना अच्छा पेड़ तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और इस पे तो सोने के आम हैं। इनको बेचकर मैं खूब सारा पैसा कमा सकता हूँ। कालू कौवा बहुत लालची था। जैसे वह उस पेड़ पर बैठा, तुरंत उसके शरीर में आग लग जाती है, क्योंकि वह एक जादुई पेड़ था और कौवा वही मर गया। टुन्नी नन्हे से बच्चे को उड़ना सिखा रही थी। उड़ते उड़ते वे जंगल में आ जाते हैं। तभी उस बच्चे को प्यास लगती है, तो बच्चा एक पेड़ पर जा बैठा तो चिड़िया भी वहीं बैठ गई। माँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, प्लीज मेरे लिए पानी लाओ, वरना मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा। टुन्नी अपने बच्चे की प्यारी सी आवाज सुनकर पानी लाने जाती है। रास्ते में कहीं तालाब नहीं दिखा। फिर आगे जाके टुन्नी को एक छोटी सी नदी दिखी, वहीं से पानी लेकर चल पड़ी। इधर रानो चिड़िया अपने खेतों की फसल देखने जा रही थी। टुन्नी के बच्चे को वहाँ बैठा देख रुक गई। अरे ये छोटा बच्चा किसका है और इस पेड़ पर छोड़कर कहाँ गई? रानो को देखकर बच्चा डर रहा था। तब तक टुन्नी वहाँ आ जाती है। बहन, इतने नन्हे और छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी? इतने घने जंगल में कोई पक्षी इसको मार दे तो? टुन्नी चिड़िया यह सब सुनकर घबरा गई। क्या बताऊं बहन, इसको प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी लाने चली गई। दोनों चिड़िया आपस में बात करती है। अरे भाई, कितने दिनों के बाद मिले हो। मैंने सुना है कि तुम सेब का भी घर बनाते हो। मेरे लिए भी एक घर बना देना। जितने रुपए मांगोगे मैं दे दूंगा। गोलू कबूतर हार नहीं माना और घर बनाकर तैयार कर लिया। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। अंधेरा होने पर चिड़िया का बच्चा उदास घर के बाहर बैठा हुआ था। जादुई आम का पेड़ पूरे जंगल में चमक रहा था। जब बच्चे ने वो उजाला देखा तो अपनी माँ को जगाया। चमकते हुए जादुई पेड़ को देखकर चिड़िया डर गई। उसके पास गई तो पेड़ बोला, टुन्नी, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार चिड़िया हो और मैं ईमानदार पक्षियों की सहायता करता हूँ। टुन्नी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर तो सही है, मैं तुम्हारे फलों को बेचकर अपना गुजारा कर लूंगी।